किसान आंदोलन का असर नेशनल हाईवे 44 और एक्सप्रेस वे पर लगे टोल प्लाजा पर भी दिख रहा है। जहां से कम वाहन निकल रहे हैं तो टोल वसूली भी लाखों रुपए कम हो गई है। सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे 44 का मुरथल टोल प्लाजा प्रभावित हुआ है, जहां पर 50% तक वाहन कम हो गए हैं और इस तरह से वहां टोल वसूली भी 1/3 तक कम हो गई है, जिससे एक सप्ताह तक कंपनी को कम टोल वसूली की मार झेलनी पड़ी। लेकिन अब एक सप्ताह से ज्यादा समय होने पर कम टोल वसूली के कारण जितना भी नुकसान हो रहा है वो NHAI तक को झेलना होगा, तो KMP का नुकसान HSIIDC को भी झेलना होगा। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 44 के मुरथल टोल प्लाजा से जहां रोजाना करीब 60 से 70 हजार वाहन गुजरते थे और उससे 50 से 70 लाख रुपए की टोल वसूली होती थी, वहीं किसान आंदोलन के कारण पिछले एक सप्ताह से वाहन 1/3 ही निकल रहे हैं, जहां पानीपत से रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं और किसानों के निकलने वाले ट्रैक्टर से कोई भी वसूली नहीं की जाती। दंगाना करने डर भी लगता है। मुरथल टोल पर वसूली अब 15 लाख रुपए तक रह गई है। जिस तरह से दिल्ली के संपर्क मार्ग भी कम हो रहे हैं, उससे ये भी कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब 1 से 3 हजार तक वाहन लगातार कम हो रहे हैं। इस तरह ही KJP पर रोजाना करीब 50 हजार वाहन गुजरते थे तो करीब 40 हजार तक हो गए हैं और इससे KJP पर 10 लाख रुपए तक कम टोल वसूली हो रही है। वहीं KMP पर 40 हजार की जगह केवल 30 हजार तक वाहन रह गए और वहां भी 10 लाख रुपए तक की रोजाना टोल वसूली कम हो रही है। जिले के जिन 3 टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन के कारण कम वसूली हो रही है, उनमें KJP से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो BOT प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है, जिस पर एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनी को एक नियमित अवधि के लिए टोल वसूली की अनुमति है। लेकिन नेशनल हाईवे और KMP से सरकारी खजाने को नुकसान होना शुरू हो गया है। NHAI के टेक्निकल मैनेजर आनंद दहिया ने बताया कि नेशनल हाईवे 44 का टोल NHAI ने ठेके पर दिया हुआ है और इस तरह वो NHAI के अधीन आता है। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार किसी आंदोलन के कारण एक सप्ताह तक लगातार टोल प्लाजा पर वसूली प्रभावित होती है तो ठेका कंपनी को राहत दी जाएगी, क्योंकि अभी तक ठेका कंपनी रोजाना 42.5 लाख रुपए रोजाना के हिसाब से NHAI को देती है और अब टोल प्रभावित होने के कारण वो राशि कम हो सकती है या उसे नियमों के अनुसार खत्म भी किया जा सकता है। इस तरह ही KMP का टोल प्लाजा HSIIDC ने ठेके पर दिया हुआ है और वो भी एक सप्ताह से ज्यादा समय प्रभावित होगा तो उस पर भी HSIIDC को नुकसान झेलना पड़ेगा। नेशनल हाईवे 44 पर वाहन 1/3 ही गुजरते हैं, जबकि किसान आंदोलन से पहले करीब 70 हजार के आसपास वाहन रोजाना निकलते थे। इससे पहले ठेका कंपनी को नुकसान हो रहा था और अब नियमों के अनुसार NHAI को नुकसान होगा। वही ये आंदोलन अब तक टोल को प्रभावित करेगा, इस बारे में अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता। SS शर्मा की रिपोर्ट।